नोटबुक कहाँ है तुम्हारा? लास्ट क्लास में क्या बताया बच्चों आपको? सो बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि एड्रेसिंग स्कीम में दो तरह के एड्रेसिंग स्कीम होते हैं। एक क्या होगा आपका लॉजिकल और एक फिजिकल। फिजिकल जहाँ पर मैक एड्रेस की बात करते हैं, हर एक सिस्टम का अपना यूनिक एड्रेस होता है। बेसिकली वो हार्डवेयर का एड्रेस होता है। नेक्स्ट है, देखिए अब जैसे मान लो वो डिवाइस किसने परचेस किया, तुमने परचेस किया, उस डिवाइस से कुछ एड्रेस होगा, तो वो एक तरह का आपका मैक एड्रेस होगा। जैसे मोबाइल में भी एड्रेस होता है जिसके थ्रू आप यूटिलाइज कर सकते हो कौन सा डिवाइस का, तो वैसे ही जो कंप्यूटर या लैपटॉप का भी क्या होगा, मैक एड्रेस। बेसिकली वो हार्डवेयर यानी फिजिकल एड्रेस, फिजिकल कंपोनेंट है उसका एड्रेस। बट जब हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो उस नेटवर्क के अंदर उस सिस्टम को एक एड्रेस असाइन किया जाता है। क्यों लॉजिकल कहते हैं? नेटवर्क में इसीलिए आपको फिर आप नेटवर्क से बाहर हो जाओगे, वो एड्रेस आपका फिर नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉजिकल। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट उसमें थोड़ा एसी बंद कर सकते हो, आई थिंक थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लास्ट वाला चल रहा है ऑडिबल है? सो बेसिकली देखिए, अब लॉजिकल में मैंने बताया कि उसमें आईपी एड्रेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस में मैंने बताया था आपको फर्दर क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। कोई दिक्कत है? कुछ काम दे रहा है। IPv4 है, IPv6। IPv4 में क्या 32 बिट का होता है, IPv6 आपका। अब देखो प्रॉब्लम, ये दोनों हम क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन बताओ। IPv4 जब अभी है तो IPv6 की जरूरत क्यों पड़ी? तो थोड़ा सा इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस पार्ट को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज हम लोग, ठीक है? और दूसरी बात कि आखिर जो IPv4 को फर्दर कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो भी देखेंगे आपको। और एक्चुअली में IPv6 कैसे देखते हैं, कैसे उसका हम कैलकुलेशन करते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सा आईपी एड्रेस है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं बात करूँ तो IPv4 ये सब बताया सर। सो बेसिकली यहाँ पे आईपी एड्रेस का दो पार्ट मैंने बताया था, IPv4 और IPv6। विजिबल है आप? देखो ये 32 बिट का होता है, यस सर? और ये क्या होता है, 128 बिट का होता है। इट मींस दैट, और इसको IPv4 क्यों किया, वर्जन 4 और वर्जन 6 है। क्लियर है क्यों बना, समझो। चलो मुझे ये बताओ पहले कि यदि आपके पास एक बिट है, एक बिट का मतलब क्या है, 0 या 1। मान लो आपको मैं एक प्लेस दूं, मैं बोलूं एक ही बिट फिल करना है, तो आप क्या फिल कर सकते हो? या तो आप 0 फिल कर सकते हो या 1। तो आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे? यानी जब आप एक बिट सेलेक्ट करते हो देन आपके पास दो ऑप्शंस है ना। यानी एक बिट जिसको असाइन करना हो कितने लोग आप दे सकते हैं, एक तो 0 एक तो 1, दो ऑप्शन हमारे पास। यानी तो एड्रेसिंग कर सकते हैं। यदि मैं आपको बोल दूं कि मुझे दो बिट के प्लेस को फिल करना है ना, दो बिट, तो
यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं? कितने ऑप्शन होंगे बीच में? आपको 0 या 1 क्या है? बड़ा साइज में बीच का मतलब 0 1 होता है। एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0 तो यहाँ 1 रख सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे। सो वी कैन हैव 4 कॉम्बिनेशन विथ 2 बिट। हम 2 बिट हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन 1 2 3 4। और डेसिमल वैल्यू में पूछो आपसे, इसका वैल्यू क्या होगा? 0, इसका 1 2 और ये। सो बेसिकली 2 बिट से कितने लोगों को एड्रेसिंग कर सकते हैं? तो पहले का एड्रेस क्या होगा? 0 0, दूसरे का एड्रेस 0 1 1 0। यानी जब 2 बिट सेलेक्ट करते हैं तो इट मींस दैट वी कैन असाइन एड्रेसेस टू द 4 बिट, है ना? 4 लोगों को दे सकते हैं। अब समझो यहाँ पे सिमिलरली मैं आपसे पूछूं, अब ये फॉर्मूला एक समझो यहाँ पे क्या 2 रेज़ टू पावर 1, 2 ऑप्शन हमारे पास है, हर एक बिट के साथ 2 ऑप्शन या तो 0 या 1। लेकिन यदि मैं 1 बिट लेता हूँ प्लेस को फिल करना है तो कितने ऑप्शन मिलेंगे? वैसे मैं पूछूं आपसे, यदि ये 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास और कितने बिट हमारे पास है? 2 बिट, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे? एक फॉर्मूला हो गया 2 रेज़ टू पावर n। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 0 1 हमारे पास हर एक बिट के साथ 2 ऑप्शन, और कितने बिट को फिल करना है? n बिट को फिल करना है। सो n बिट को यानी इस पे पावर है तो जो वैल्यू आएगा वो उतनी पॉसिबिलिटी, उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 3 बिट से 8 होगा, 4 बिट हमारे पास से कितना होगा? 16। समझ में आएगा? अब सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कितने बिट है? अब इस 32 बिट से कितने लोगों को हम एड्रेसिंग कर सकते हैं? एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा? तो देखते हैं, समझ में आई बात? अब देखो एक लिमिटेशन है इसका, निकालेंगे यहाँ पे। तो लिमिटेशन ये है कि अभी हर एक घर में देखो आप गौर से, तो हर एक घर में आपको कम से 5-10 मोबाइल मिल जाएंगे। यदि मेंबर जितने उतने मोबाइल से होंगे, हो सकता है सबके पास लैपटॉप भी हो। अब मान लो सब लोग फेसबुक यूज करते होंगे, अब बताओ कि हर कोई आजकल जो है मोबाइल से भी लॉगिन होता है, सिस्टम से भी लॉगिन होता है, यानी हर एक डिवाइस लॉगिन होता है। और एक आदमी का देखा जाए तो 2-2 डिवाइस लॉगिन होता है। इस केस में हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस होगा, तो जितने लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा आजकल डिवाइस है देखा जाए तो, एवरेज देखा जाए। और पॉपुलेशन कितना आपको पता ही है, 7 बिलियन। सो बेसिकली यहाँ पे गौर से देखो 32 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? देखो 2 रेज़ टू पावर 32, it means 2 raised to power 2 into 2 raised to power 30. So that means ये क्या होगा आपका 4, और इसको हम बोलेंगे गीगा होता है, एक्चुअली बिलियन हो गया, 4 बिलियन का 4 बिलियन। पिछले क्लास शायद मैंने उसको 20 समझ के मैंने बता दिया था बिलियन होगा, यहाँ एक्चुअली बिलियन होगा। अब देखो यहाँ इतने लोगों को क्या कर सकते हैं? एड्रेस, बट क्या उतना ही पॉपुलेशन है अभी। एक समय आएगा ना जब ये आईपी एड्रेस इनफ नहीं होगा एड्रेसिंग के लिए, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए अभी प्रिपेयर करके रखा गया है इसको 1 बिट। और इसके हिसाब से देखा जाए आप 2 रेज़ टू पावर 128 which means that 2 रेज़ टू पावर 8 into 2 रेज़ टू पावर 12 कई गुना ज्यादा है, 240 बिलियन। यानी इसके देखो गौर से देखो, मैं बताता हूँ 12 है ना, एक्चुअली 120 होगा यहाँ पे। सो बेसिकली इस पे क्या होगा देखो, गौर से देखो तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप, 30 तो है ही होगा, तो कई गुना ज्यादा हो गया, 240 कई गुना हो जाएगा। सो पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन होगा इंक्रीज होगा, सिस्टम बढ़ेंगे तो एडवांटेज की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो इसीलिए इसको बना के रखा गया है। ये शुरू स्टार्ट अभी भी जो है स्टार्ट हो गया, ये जो ना स्टार्ट होगा अभी ऐसा नहीं, ये अभी स्टार्ट हो गया, बट अभी जो हम मैक्सिमम देखते हैं वो इसी पे। एक समय सिर्फ ये पूरा का पूरा इस पे हो जाएगा, जब लगेगा कि अब ये काम नहीं करने वाला है तो इस पे काम हो जाएगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई अब देखो इसके अलावा ये जो है IPv6 सभी डिस्कस नहीं करना है कि अभी करंटली कौन चल रहा है आपका IPv4 चल रहा है। फर्दर इस IPv4 जो है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत? इसको हम कहते हैं क्लासफुल और क्लासलेस, क्लासफुल एंड क्लासलेस। आपको स्पेशली इसके बारे में क्लासलेस भी बताऊंगा मैं, ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, इसको समझो यहाँ पे क्लास होता है तो क्लास कैसे डिफाइन करना है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी,
क्लास ई। कितने क्लास होते हैं? 5। कितने क्लासेस होते हैं? ठीक है। तो वो जो 5 क्लासेस होते हैं कैसे करते हैं वो क्लासिफिकेशन वो मैं बताऊंगा। ठीक है। वन मोर थिंग, 32 बीट जो हमारे पास है इसको फर्दर ये बीट में होता है 01 का सीक्वेंस होगा, इसको फर्दर 4 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं, बताया था मैंने। यस सर। कितने ऑक्टेट में? 4 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं, व्हिच मींस 8 बीट का एक ग्रुप बनेगा। तो कितने ऑक्टेट बनेंगे यहाँ? ऑक्टेट का मतलब 8 बीट। तो कितने ऑक्टेट होंगे यहाँ? 4 ऑक्टेट होंगे। मींस फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये क्लियर है आपका? उसके बेस पे हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लास ए कैसे होता है, क्लास बी कैसे होता है, क्लास सी कैसे होता है। ठीक है। पहली बात आपने आईपी एड्रेस देखा होगा किस तरह का 68.90.8.10 ऐसा भी आईपी एड्रेस देखा है आप लोगों ने? किस फॉर्म में? ये भी आईपी एड्रेस के फॉर्म में, बट ये इसको कहते हैं डॉटेड डेसिमल। क्या बोलते हैं? डॉटेड डेसिमल। क्योंकि ये हमारे लिए इजी है समझना ना, याद रखना भी आसान है कंपेयर टू 11 के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली इंटरनली वो क्या होता है 11 के फॉर्म में ही होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होता है ऐसे भी उसको रिप्रेजेंट किया ताकि हम उसको याद कर सकें। 01 के फॉर्म याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का वैल्यू है, ये तीसरे का, ये चौथे। तो कैसे ये निकलता है ये भी मैं बताऊंगा। और आपको मैं कोई आईपी एड्रेस दे दिया मैंने ऑप्शन में, तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा क्लास से बिलोंग, किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास ए से, क्लास बी से, क्लास सी किससे बिलोंग करता है, तो ये भी आपको पता करना होगा। तो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी फॉर्मेट में, एंड देन हम बात करेंगे कि डेसिमल में कैसे यूज करें। ठीक है। उड़ान कर लिया इसको आपने? थोड़ा सा यहाँ पे बाइनरी डेसिमल का ये क्या कहते हैं नंबर सिस्टम कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या देखो सो बेसिकली मैंने बोला आपको कितने बिट का एड्रेस होता है 32 बिट का। अब 32 बिट में से देखिए 32 बिट में से जो है आपको मिलेगा कितने बिट का होगा 32 बिट। विजिबल है आप सबको? अब 32 बिट में से सबसे पहले हम एक बिट को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट बिट जो उस फर्स्ट बिट पे क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1, यस और नो। उसके हिसाब से हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक 0 यहाँ पुट कर सकते हैं, एक 1 पुट कर सकते हैं। 0 से स्टार्ट होगा तो वो क्या हो गया आपका क्लास। लेकिन अब तुम ये तो नहीं कह सकते कि 1 से स्टार्ट होगा तो क्लास बी हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद क्या 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, इसको फिर हम नहीं ब्रेक कर सकते। अब इसके सेकंड फेज को देखना है, क्या देखना है। अब देखो 1 हम देंगे यहाँ 0 तो फिक्स हो गया, लेकिन 1 हम देंगे तो सेकंड क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसको भी लेके चलेंगे। तो फिर इसको फर्दर हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे इसको। ठीक है इस पार्ट को। और देखो फर्स्ट तो क्या है आपका फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या है 1 था, यहाँ भी 1 होगा। अब हम सेकंड बीट की बात करें, सेकंड बीट में क्या हो सकता है फर्दर 0 या 1, तो 0 होगा या 1 होगा। यहाँ बताओ रिमेनिंग कितने बीट बचे यहाँ पे 31 बीट। यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 31। फर्दर यहाँ पे हम जाएंगे, अब कितना बचेगा 30 बीट, और यहाँ पे क्या होगा 30। अब इसको देखो ये 0 से स्टार्ट होगा वो क्या होगा हमारा क्लास ए होगा। अब इसको हम बोलेंगे क्लास बी, इसको कुछ नहीं कह सकते क्यों, इसी को हमने ब्रेक किया है। 1 से स्टार्ट है ठीक है, लेकिन 1 के बाद क्या 0 या फिर 1, तो यदि 1 के बाद 1 0 है तो आपका ये क्या हो जाएगा क्लास। फिर से इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि स्टॉप तो नहीं कर सकते ना, इस 1 के बाद 0 1 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है 1 1, तो 1 1
0 हो सकता है और यहाँ पे 1 1 1। यस सर। अब गौर से देखो कितने बिट बचे यहाँ पे 29। यहाँ भी 29। हमारे पास क्या है 3 बिट। इसको बोलेंगे हम क्लास। बट अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब क्लास डी इसको नहीं बोल सकते तो क्लास ई तक होता है। अब यदि हम इसको क्लास डी बोल देंगे तो फिर क्लास ई कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जो क्लास ई से स्टार्ट होगा सब तो इससे होगा, उसके बाद ही तो कुछ आएगा। तो अब हम किस बिट को देंगे? फोर्थ बिट को देंगे कि वो 0 है या फिर 1। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेक कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे क्या होगा देखो 1 1 1 पहले से था, एक हम 0 ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं? ठीक है, और इसको हम क्लास सी बोला तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लास डी। अब उसके बाद ये आपका हो जाएगा क्लास डी। So this is how we can break the whole IP address in different classes. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। और ये क्यों किया गया? आपको डाउट होगा ना सर, आपने जस्ट ब्रेक कर दिया था, क्यों किया? क्योंकि यदि कोई आईपी एड्रेस आपको 01 के फॉर्म में देगा तो आप कैसे पहचानोगे किस क्लास से बिलोंग करते हैं? सो दैट्स व्हाई यदि वो 0 से स्टार्ट है मतलब क्लास ए। यदि उसका स्टार्टिंग 1 से है तो फिर 1 से तो हो ही सकता है, सबका होगा तो बाकी का। लेकिन फिर क्या देखना है आपको? सेकंड। यदि 1 0 से स्टार्ट है इसका मतलब वो क्लास बी। इसी तरह से 1 1 0 से स्टार्ट है तो क्या होगा? फिर देखना आपको 1 1 1 0 से स्टार्ट है तो क्या होगा? समझ आएगा? तो ये एक तरह का है कि बाइनरी में कैसे पहचानेंगे उसको और कैसे क्लासिफाई करते हैं इस फॉर्म में। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। दिस इज कॉल्ड binary representation. So if you have any IP address in the form of binary 01 के फॉर्म में है, binary format, then you have to see the first bit. If first bit is 0, then you can say it is class A. If the first bit is 1, then you have to see second bit. क्या है वो 0 है या 1 है? If it is 0, then class B. फिर देखोगे यहाँ पे 1 है 1 है, चलो ठीक है। फिर थर्ड बिट देखना, हमेशा देखना कि आगे 0 है ना? लास्ट में आपको। So this is how we can break the whole 32-bit IP address in different classes. ये नोटेशन हो गया बाइनरी, क्योंकि बाइनरी में बस सिंपल 32-बिट का ऑप्शन दे देगा। लेकिन जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो जो मैंने ऑक्टेट बताया था, ऑक्टेट का यहाँ पे यूज करते हैं। कैसे? 32 बिट आपका 8 बिट के 4 ऑक्टेट में क्या होगा डिवाइड, और हर एक ऑक्टेट के बाद हम क्या रखेंगे? पॉइंट उसको बोलते हैं, और उसका करेस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे? डेसिमल वैल्यू। तो उसको कहते हैं डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब 32 बिट हमारे पास है, 32 बिट हमारे पास है, 1 ऑक्टेट 2 3। इसका जो ऑक्टेट में जो भी 1 0 होगा उससे करेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? डेसिमल वैल्यू आएगा। फिर इस ऑक्टेट की करेस्पॉन्डिंग कोई डेसिमल वैल्यू आएगा, फिर इससे करेस्पॉन्डिंग भी कुछ डेसिमल वैल्यू आएगा, और इससे करेस्पॉन्डिंग भी आएगा, और सबके बीच में डॉट, जहां पे ऑक्टेट खत्म वहां पे डॉट। सो दैट इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल। लेकिन आपको डॉटेड डेसिमल में कैसे पहचानोगे वो भी मैं बताऊंगा। यदि इस फॉर्म में दे तो आप पहचान जाओगे, लेकिन मान लो आपको बोल दे कि डेसिमल फॉर्म में दे दे तो कैसे पहचानोगे, तो उसके लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट में। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
सो फर्स्ट बिट क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया उसका कि वो 0 से है क्लास ए, 1 0 से है तो क्लास बी, 1 1 0 है तो क्लास सी, 1 1 0 है तो क्लास सी, और 1 1 1 0 है तो क्लास डी, और 1 1 1 है तो 1 है तो आपको 4 टाइम्स ये पहचान। लेकिन आखिर करस्पॉन्डिंग डेसिमल कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लिया आप लोग? फर्स्ट क्लास 4 वो सेकंड ईयर का तो दो बैच में आपका एडमिट है। बीएससी आईटी का कंप्लीट हो चुका है, आईटी बहुत पहले हो चुका है और रिवीजन चल रहा है। तो बेसिकली समझ में आया आपको? अब देखो कैसे निकालते हैं, कैसे, बहुत आसान है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का कांसेप्ट है आपके पास। तो देखो सबसे पहले क्लास ए की बात करते हैं, ठीक है। कितने बिट होते हैं? 32 बिट। कितने पोर्शन में डिवाइड करते हैं इसको? हर एक पॉकेट के बाद हम डॉट रखते हैं। सो बेसिकली मैंने क्लास ए में क्या बताया था, ये 0 होता है। क्लास ए में हमने क्या बताया, ये 0 होता है। हमें पूरी वैल्यू को नहीं देखते, हमें डॉटेड डेसिमल के लिए केवल फर्स्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, यदि वो 0 से स्टार्ट है तो कितने ऑब्जेक्ट में बचेंगे, बाकी में कितने बचेंगे, फर्स्ट वैल्यू। मैंने बोला कि हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल वैल्यू आएगा वही उसका क्या होता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। यहाँ पे इससे करस्पॉन्डिंग जो हम देखेंगे कितने बिट बचे हैं, 1। तो गौर से देखो ये 0 स्टार्टिंग शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 0 रखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, यही है ऑप्शन। अब गौर से देखते हैं कि क्लास ए का फर्स्ट बिट 0 है, वो आइडेंटिफिकेशन होगी। तो बाकी की बिट को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम क्या फिक्स कर सकते हैं, सबको 0 कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, बाकी सबको 1 कर। ये 0 चेंज होगा क्या, ये आइडेंटिफिकेशन है, ये फिक्स बिट। सो इन दिस केस व्हाट वी कैन डू, we can put 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1, मैक्सिमम ये हो सकता है, बट इसके बीच में क्या होंगे, 0 0 0, यहाँ पे 1 फिर 1 0, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। बट हमें रेंज से मतलब है, रेंज क्या होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है इसका। अब इसको करेस्पॉन्डिंग देखो तो कितना वैल्यू आएगा इसका करेस्पॉन्डिंग, डेसिमल कितना आता है 6, और इससे करेस्पॉन्डिंग डेसिमल निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 127। क्या मिलेगा, इट मींस दैट कि यदि आप फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे 0, और यहाँ पे बाकी जो भी हो उसे मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली यदि स्टार्टिंग 0 से है, यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट 0, सर 127 कैसे आया? बाइनरी टू ऑक्टल जानते हो, सब जानते हो, बाइनरी टू डेसिमल सब जानते हो, नंबर सिस्टम यहाँ तक चलो मैंने बोला कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बिट का होगा, ये
टोटल 32 बिट है ना। उस 32 बिट में से हमने बोला उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके 8 बिट का कॉम्बिनेशन बनेगा। उसको कैसे ऑक्टेट क्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यदि हमने देखा था ना 0 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट ऑक्टेट के करस्पॉन्डिंग हम देखें तो बाकी कितने बिट होंगे, 8 बिट क्या होगा ऑक्टेट, फर्स्ट तो फिक्स हो गया 0 ही होगा, बाकी 7 बिट पे क्या रख सकते हैं, 7 प्लेस पे क्या रख सकते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट के बाकी 7 प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, मिनिमम क्या रख सकते हैं, सारे को 0 कर देंगे, मैक्सिमम क्या होगा 1110 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसका करस्पॉन्डिंग आप निकालोगे डेसिमल वैल्यू तो क्या आएगा 0 आएगा, और इससे करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो क्या आएगा 1। ये समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। चलिए ये 0 है इनटू इस 0 के राइट साइड कितने बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 2 रेज़ टू पावर 7 प्लस इस 1 के लिए बात करेंगे तो 1 into 2 रेज़ टू पावर इस 1 के बाद कितना हो 6 ही होगा, तो ऐसे ही लिखते जाओगे सबका, लास्ट में 1 बचेगा। इस 1 के लिए क्या होगा बताओ 1 into 2 रेज़ टू पावर 1, इसके राइट पे एक ही बिट, अब लास्ट वाले के लिए क्या लिखोगे कुछ भी नहीं है। अब इसी का वैल्यू जब निकालोगे ना तो आपको मिलेगा 127, ठीक है। क्लास एक आईपी एड्रेस, तो ये आईपी एड्रेस मतलब क्या, यदि डॉटेड डेसिमल की बात करूं ना उसका 0 से इसके बीच में, यदि मैं आपको बोल दूं क्या 117 पॉइंट समथिंग कुछ भी बोल तो स्टार्टिंग देखना है आपको इसके बीच में है, तो आप क्या बोलोगे दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू लास्ट पे, कोई दिक्कत। So that's why we use। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्लास ए में जो 4 ऑक्टेट हम यूज करते हैं उसमें फर्स्ट ऑक्टेट होता है किसके लिए नेटवर्क आईडी, बाकी होता है आपका होस्ट आईडी, क्या होता है होस्ट आईडी। तो सर ये आईडी होता क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है। नेटवर्क आईडी मतलब नेटवर्क का एड्रेस, सिंपल सी बात है, पहले हम नेटवर्क के पास पहुंचेंगे तभी तो उस नेटवर्क के बाकी मेंबर के पास पहुंचेंगे। सबसे पहली बात नेटवर्क, जैसे कि कॉलेज का एड्रेस, आप बीबीए बेस्ट में पढ़ते हैं, क्लासरूम में आप रहेंगे, बट पहले आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज कैंपस में एंटर करोगे तभी तो आपको बताना हो किसी को कि हम सीवेज कॉलेज में पढ़ते हैं, आप क्या बताओगे एड्रेस बताओगे, क्या बताओगे एड्रेस, कॉलेज का एड्रेस बताओगे, क्लासरूम का एड्रेस तो नहीं बताओगे। इट मींस दैट वो जो कॉलेज का एड्रेस हो गया वो नेटवर्क का एड्रेस। सो बेसिकली इसमें जितने भी नेटवर्क बनेंगे, बहुत सारे नेटवर्क बन सकते हैं, मैं बताऊंगा कितना बनेगा। तो नेटवर्क आईडी के लिए कितना बनेगा बताओ, 8 बिट है यहाँ पे, बाकी कितना बचा है, ये हो गया आपका 8 बिट और बाकी इधर कितना बचा, इट मींस दैट 8 बिट बचा। अब मुझे बताओ 2 रेज़ टू पावर 8 का मतलब कितना होगा, 256 आएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 24 कितना होगा, अप्रॉक्स 2 रेज़ टू पावर 4 into 2 रेज़ टू पावर 20, which means that 16 billion। yes or no? अब इसका मतलब क्या है देखो, इट मींस दैट यदि क्लास ए का एड्रेस पे बात करो तो क्लास ए का मैक्सिमम कितना एड्रेस बन सकता है, नेटवर्क कितना बन सकता है 256 नेटवर्क, लेकिन उस हर एक नेटवर्क में कितना मेंबर होगा, दैट इज कॉल्ड होस्ट आईडी। समझ बात, तो कितने नेटवर्क बन सकते हैं 256, और हर एक नेटवर्क में कितने नंबर हो सकते हैं, आपको इतना नहीं रखना है, आपको 10 मिलियन ही रखना है, फिर भी तो 25 कटा पड़ेगा, बाकी वेस्टेज हो जाएगा। तो यही जो 32 बिट में सबको देना शुरू किया तो वेस्टेज होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए इसको क्लास है आदमी को जिस साइज का नेटवर्क चाहिए। लेकिन मान लो मैं बात करूं अमेज़न फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, बहुत जगह यूज होता है, हर जगह यूज होता है, यस सर, तो उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं वहाँ पे, उसमें नेटवर्क का साइज भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वैसी कंपनियां जो है क्या परचेज करेगा वो क्लास ए का नेटवर्क, लेकिन उससे छोटा जो कंपनी होगा वो क्या करेगा, छोटा नेटवर्क चाहिए उसको। छोटा नेटवर्क का मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ होस्ट कम हो, आपको मान लीजिए 100 डिवाइस को ही कनेक्ट करना है, उसका छोटा होना चाहिए, किसी को 1000, किसी को 10000, किसी को इतने मिलियन में करना है तो मिलियन परचेस करेगा। तो फिर बात आती है, ये क्लियर हो गया आपको, देन बात आती है क्लास की बात, ठीक है।
अब देखो जिसको बड़ा नेटवर्क चाहिए, लेकिन हाँ प्रॉब्लम क्या है, 256 नेटवर्क ऐसे हैं जो बिग नेटवर्क हो सकते हैं, जिसमें कि मिलियंस ऑफ मेंबर हो सकते हैं, पर हमें छोटा चाहिए नेटवर्क साइज छोटा, ताकि जो छोटे मोटे बिजनेसमैन जिनको इंडिया में केवल बिजनेस करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो उस केस में क्लास फी का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा क्लास फी में क्या होगा फिर फर्दर यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 और ये दोनों आपका क्या होगा नेटवर्क आईडी, ये क्या हो गया आपका क्लास नेटवर्क आईडी होगा, और ये दोनों क्या होगा आपका पोस्ट आईडी, यानी 16 बिट इसके लिए है, बताओ 16 बिट जो है आपका नेटवर्क आईडी के लिए है, और 16 बिट क्या है आपका इट मींस दैट कि 2 raised to power 16 का मतलब क्या होगा, 6 into 2 raised to power 10 which means that this is 64 approx 64, यानी देखो और से देखो इसका मतलब देखो ये तो नेटवर्क आईडी हो गया ना, और होस्ट आईडी बनाएंगे तो इसमें भी कितने बिट है बताओ 16 ही है ना, इसको भी 64 के बोलेंगे 64 के, which means that यदि हम क्लास बी का बात करते हैं और ये यूज करेंगे तो कितने नेटवर्क बन सकते हैं, यहाँ पे 256 नेटवर्क बन रहे थे, अब हम इतने लोगों को अलग अलग नेटवर्क दे सकते हैं 64 के, और हर एक नेटवर्क में कितने मेंबर होंगे 64 के, तो साइज छोटा हुआ, नंबर ऑफ नेटवर्क भी बढ़ गया आपका, अब छोटे छोटे लोग लेने वाले ज्यादा होंगे ना, यानी 64 के लोगों को आप क्या कर सकते हो इस साइज का नेटवर्क दे सकते हो, जहाँ पे मेंबर्स कितने हो सकते हैं 64 के, यानी इतने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, ये आपका क्लास क्या होगा ना, ये समझ में आया। अब बात करते हैं इसका रेंज क्या होगा डीसी, तो अब यहाँ पे बताओ 8 प्लेस में 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले बिट की बात करें, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, बट स्टार्टिंग में क्या था बताओ, स्टार्टिंग में क्या था यहाँ 1 0, इसको फिक्स कर देते हैं। अब देखिए बाकी कितने बिट बचे, 6, फर्स्ट ऑक्टेट का 6 बिट बचा हुआ हमारे पास, उसमें हम मिनिमम क्या रख सकते हैं, यही होगा ना, मैक्सिमम क्या रख सकते हैं 1, अब आप उसका करेस्पॉन्डिंग निकालोगे, इसका वैल्यू आएगा 128 और इसका निकालोगे 240 आएगा, आई थिंक कितना है आएगा, आई थिंक 191 आएगा, सही 191 आएगा, कोई दिक्कत। सो इट मींस दैट इस कैटेगरी का जो नेटवर्क होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, इसके लिए बात करूं तो क्या होगा 128 पॉइंट जो भी है यहाँ पे ऐसा होगा, और यहाँ पे क्या होगा 191 पॉइंट डॉट इस तरह से, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उससे हमें मतलब हमें बस पहचाना है, यानी अब जिसका वैल्यू स्टार्टिंग में 128 से इसके बीच में हो या इसके बराबर हो तो क्या बोलेंगे क्लास बी का, समझ में आई बात, फटाफट करो तो क्लास सी की बात इसी पे कर देता हूँ, ठीक है इसको भी मैं रहने देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, क्या क्लास सी है, क्लास सी तक मैं कर देता हूँ, फिर बाकी तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, करके लाना नेक्स्ट क्लास में यदि पॉसिबल होगा। सो क्लास सी में देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, देखो क्लास ए में हमने फर्स्ट ऑपरेट रखा केवल नेटवर्क आईडी के लिए, क्लास बी में हमने 2 ऑपरेट यूज किए, क्लास सी में नंबर ऑफ नेटवर्क इंक्रीज होगा बट नंबर ऑफ होस्ट डिक्रीज होगा, क्योंकि छोटा साइज होता जा रहा है, अब किसी को छोटा नेटवर्क चाहिए सबसे छोटा तो क्या होगा क्लास सी का होगा, देखो यहाँ पे ये तीनों क्या होगा नेटवर्क आईडी का 24 बिट हो जाएगा और लास्ट
बचेगा आपका 8 बिट से 8 बिट से कितने कम्युनिकेशन बनेंगे 256 यानी ये नेटवर्क ऐसा होगा जिसमें कि हर एक नेटवर्क में 256 ही मेंबर हो सकते हैं। छोटा नेटवर्क हो गया तो छोटा ही चाहिए छोटे छोटे इंडस्ट्री के लिए। अब देखो लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो जाएंगे 2⁻24 व्हिच मींस दैट 16 मिलियन ऐसा ना ये होगा ना 16 मिलियन अप्रॉक्स कितने नेटवर्क तो नेटवर्क तो बहुत सारा बन सकता है और सब क्या छोटे छोटे साइज छोटे तो जो छोटे छोटे लोग लेने वाले हैं उनको भी तो मिल जाएगा ना छोटे लेने वाले बहुत कम होते हैं इससे बहुत ज्यादा होंगे बड़े नेटवर्क परचेज करने वाले होल्ड करने वाले बहुत कम होंगे इसीलिए कम नेटवर्क। अब देखो ये 20 कितना हो गया 24 और यहाँ पे ये कितना हो गया 8 ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था इसका पहचान क्या था 110 सो यहाँ पे देखो 110 से स्टार्टिंग है 110 से स्टार्टिंग है आपका कितने बिट बचेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जैसा यहाँ भी सेम सिस्टम मिनिमम क्या फिल कर सकते हैं तो क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए इधर कुछ भी उससे क्या मतलब है तो नेटवर्क पहचानने किस तरह का नेटवर्क इस क्लास से ब्लॉक होता है और नेक्स्ट और से देखो इसका वैल्यू आएगा आई थिंक कि यहाँ पे 191 था ये 192 और इसका वैल्यू आएगा आई थिंक 239 आएगा चेक करो सही है सर आएगा क्या ये सुनो कितना आएगा 40 आएगा सर 23 आएगा सर 23 आएगा सर क्या चेक कर लें अब देखो यहाँ पे इट मींस दैट कि जो भी इस तरह का जो भी नेटवर्क आएगा वो किस नेटवर्क से बिलोंग करेगा वो इस रेंज का जो भी होगा वो क्लास सी कोई दिक्कत नेक्स्ट क्या है देखो ये हो गया अब इसी के फटाफट में क्लास डी का भी बता देता हूँ हो गया ये यस सर। अब देखो क्लास सी का जो अब उससे कम क्या करोगे तुम मुझे बताओ क्या अब भी हम कम करेंगे क्या नेटवर्क आईडी को अब उससे मिनिमम क्या कर सकते हैं एक भी ऑप्शन नहीं होगा तो फिर क्या बचेगा फिर भी इसी नेटवर्क सी में से कुछ पोर्शन जो क्लास टी और क्लास डी हमारे पास रिजर्व होता है क्लास डी रिजर्व होता है क्लास सी होता है रिसर्च पर्पस के मल्टीकास्ट के लिए और वहां पे रिजर्व होता है आपको जैसे कि रिसर्च पर्पस मतलब जैसे कि मिलिट्री में रिसर्च करना है कोई भी रिसर्च करने के लिए तो सी और डी हमारे लिए यूज नहीं होता वो रिजर्व है वो स्पेशल पर्पस डी और बट फिर भी रेंज को बचाना है ना तो रेंज के लिए क्या देते अब इसलिए देखो सिंपल सी बात इसका क्या हो जाएगा क्लास कौन सा ठीक है निकालोगे तो इसी तरह से आएगा आपका 224 ऐसा आएगा तो लेकिन कहाँ तक 239 यहाँ तक आएगा तो ये हो गया आपका कौन सा सिमिलरली क्लास ई का क्या होगा 240 से लेके 255 कोई दिक्कत इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे